मसूद साहब, अभी हम देख रहे हैं सर कि एक तो प्रेशर इंटरनेशनली है मोदी पे, वो प्रेशर ऑब्वियसली सऊदी अरब का भी है और वो प्रेशर अमेरिका का ख़ास तौर पर है। जिस तरह से अमेरिका ने किरदार निभाया, ऑल दो के हम देख रहे हैं कि बड़ी ही इंडिया के अंदर से जो अपोजिशन से उठती हुई आवाज़ें हैं वो सदर ट्रंप को बहुत ही तनकीद भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अपना फ़ैसला खुद करता। लेकिन मोदी साहब की जो कल बॉडी लैंग्वेज थी वो हम देख रहे थे काफ़ी मायूस भी थे, लेकिन साथ साथ वो ये क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे ये सीज़ फायर हुआ है। एक तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी उनकी स्टेटमेंट थी, दूसरी हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि फिर उन्होंने क्लेम किए, ये वाले मामला किए कि वहाँ पर जो आतंकी हैं या हम उनके पीछे जाएंगे और हमारी जो निगोसिएशन अब चलेंगी वो दहशत गर्दी के हवाले से भी चलेंगी। सो अभी जो हम अगले मरहले को देख रहे हैं, एक तो इस प्रेशर को कैसे लेकर चलेंगे मोदी साहब, और जो ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि रिजॉल्व जब तक हमारा वाटर इशू नहीं होगा तब तक इसको हम जंग ही समझेंगे, जो उन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू दिया CNN को, तो वो तो इस मूड में ही लग रहा है, क्रॉस द बॉर्डर मूड कुछ और लग रहा है। देखें जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस को अभी एड्रेस कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है, देखें तो इंटरनेशनल मीडिया देख के उठा के आप देखें, प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस तरीके से वो सुपर लीड स्टोरीज छप रही हैं उसमें तो वो इंडिया के, मैं तो हैरान और परेशान था जब उन्होंने कहा कि जो हमने लड़ाई लड़ी है मेड इन इंडिया इक्विपमेंट था। तो आप देखना जहाज राफेल फ्रांस के, MiG-21 रशिया के, S-400 रशिया का, वो हेरोब मिसाइल रशिया के, Su-30 रशिया के, तो उनका अपना क्या था, उसमें कुछ भी नहीं था। और देखें कि टेररिज्म की बात करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं टेररिज्म की बात हो और हम वो टेररिज्म की बात करें जो इंडिया पाकिस्तान में करवा रहा है, थ्रू प्रॉक्सी करवा रहा है, ब्रास से करवा रहा है, फितना उल ख्वारिश से करवा रहा है। टेररिज्म के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके साथ करेगी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन या दहशतगर्दी, आलमी दहशतगर्दी ये करवा रहे हैं, तो उस पर बातचीत होगी। यकीनन कश्मीर पे बातचीत होगी, ठीक है, कश्मीर पे बातचीत हो, हम बात करना चाहते हैं, 370 पे बात करेंगे, 35 है पे बात करेंगे, लेकिन हमने एक चीज बड़े वाजे की है कि दैट इज द इंडस वाटर ट्रीटी। इस पे जो हेल्ड इन अबेंस है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेस रिलीज था उसमें भी लिखवाया गया था इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। सो मैसेज वाज़े तौर पे इनको डिलीवर हो चुका है। दूसरा सीज फायर का, लेकिन वो तो इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान साइड की कश्मीर पर बात करना चाहते हैं या फिर हम बात करना चाहते हैं दहशतगर्दी के हवाले से। हमारा एजेंडा डिफरेंट है, हमारा ये वाटर इशू और हमारा डिस्प्यूटेड जो हमारा कश्मीर है उसके हवाले से हमारा एजेंडा है। सो जब दो फरीक, दोनों की शराइत डिफरेंट हैं, तो किस तरह से एक हम देखेंगे कि नेगोशिएशंस आगे बढ़ेंगी? देखें, बात यह है कि अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बात सुनिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हम मीडिएट करेंगे, ठीक है, दैट इज वन थिंग जो स्टेटमेंट पहले दफा आए हैं। सेकंड, जो मार्को रूबियो ने जो ट्वीट की थी उसमें लिखा था ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज विल बी डिस्कस्ड। तो इसका क्या मतलब था? इसमें सब चीजें इसमें शामिल थी इन ए न्यूट्रल वेन्यू। तो इसका यह भी था कि पाकिस्तान ने कहा था कि भाई जब ये चीजें डिस्कस होंगी तो ये बातचीट आगे हो सकती है। सो वो रिक्वायरमेंट हमने वाजे तौर पे दी है, इनके कहने पे तो कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने गारंटीज दी है, जिन्होंने सीज फायर करवाया, देखे इट्स नॉट ओनली अमेरिका, सऊदीज भी शामिल है, तुर्किया भी इसमें शामिल है, तो मेरे ख्याल में वो भी इसमें आएंगे। देखें, हमने ये न्यू नॉर्म वाला कंसेप्ट है वो हमने उठा के फेंक दिया है और उनको मैसेज दिया अगर ये वायलेशन कुछ करते हैं आप तो आइंदा से हमारा ये जवाब होगा। तो एक मैसेज कन्वे हो चुका है और मेरा ख्याल में कि जिस तरीके से अब इंडिया के अंदर से जो लावा पक रहा है और देखें कि अपोजिशन का एक स्टैंड है, इसकी अपनी गवर्नमेंट जो मोदी की है, दो पार्टीज पे है ना, तेलुगु देशम और जनता दल, एक पार्टी हट गई तो गवर्नमेंट गिर जाएगी और आप देखेंगे बिहार के इलेक्शन वैसे हार जाएंगे। बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।